आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है कोशिकीय शोषण। सर आप सभी लोगों को समझाएंगे। तो देखिए, जैसा कि सर ने बताया था कि आज हम लोग जो है कि टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसमें सबसे पहले मैंने पहला वाला हिस्सा चूज कर रखा है। सेकंड वीडियो में आपको इसके बारे में चर्चा मिलेगी, लेकिन सबसे पहले ध्यान से सुनिए। वायवीय श्वसन। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो इसको हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। लेकिन जब कोशिका सांस लेने लगती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। वो दो स्तर पर चलता है। अगर कोशिका ऑक्सीजन के अंदर सांस ले रही तो इसको बोलते हैं सेलुलर सॉरी एरोबिक, चाहे वायवीय श्वसन। और अगर बगैर ऑक्सीजन के काम चल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किंडवन बोल देते हैं, चाहे अवायवीय श्वसन बोलते हैं। ध्यान से देखो। जैसे कि हमको पता है कि सांस लेने का अर्थ ये होता है कि ग्लूकोज लिया, मुंह से खाना खाए, नाक से ऑक्सीजन लिए, और दोनों को जब तोड़ा गया तो CO2 पैदा हुई और क्या पैदा हुआ, पानी पैदा हुआ। और साथ साथ में 38 ATP मिल गई। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनिए। जो पानी होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं उपापचयी जल। एक ऐसा जल जिसको बाहर से पी करके नहीं पैदा किया गया था, ये वास्तव में शरीर ने खुद डिजाइन किया था। जैसे ध्यान से देखिए, लार हो गया, बाइल जूस जो लीवर जूस निकालता है, आंसू जो आंखों से निकल रहे हैं, उसके बाद मूत्र वगैरह, ये सब जो है ना शरीर खुद के पानी से पैदा करता है। बाहर से पीने की बहुत बार जरूरत नहीं पड़ती है। और एक जो सबसे स्पेशल पानी होता है उसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। जब बच्चा माँ की गर्भ में रहता है ना, तो वहां पर जिस पानी में वो तैर रहा होता है, उसी पानी को पी रहा होता है, उसको बताते हैं हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड। और ये बच्चा खुद से ही बनाता है। और ये पानी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। बच्चा अगर इस पानी को ना पिए तो उसका फेफड़ा काम नहीं करेगा। हम लोग जानते नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब उसका फेफड़ा पानी से भरा होता है, वो ये वाला पानी होता है। लेकिन बाहर अगर पानी जाएगा तो उसको निमोनिया हो जाएगा। बच्चा जब बाहर आता है ना, अच्छा, गर्भ के अंदर बच्चा जब पानी पीता है तो उसका फेफड़ा तो काम करने लगता है, साथ साथ में उसकी आंतें भी काम करने लगती हैं, क्योंकि जिस तरह से वो पानी पीता है ना, वो सोखता है। तो इससे फेफड़े को लगता है कि अब हम भी कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए फेफड़ा थोड़ा रिहर्सल मोड में रहता है। आज जब बच्चा पैदा हो जाता है तो इसलिए डॉक्टर उसको उल्टा करके उसको थप्पड़ से मारता है। इससे क्या होता है ना कि उसके अंदर जो पानी बचा है ना, वो बाहर फेंका जाता है, बाहर निकल जाता है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए ध्यान से, इसको हम लोग बोल देते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये बच्चा बनाता है, ये एक प्रकार का उपापचयी जल है। और उसके बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अभी आपके सामने देखिए एक तस्वीर है, ये एक बुद्धिस्ट की है ना। अब हम आपको बताते हैं कि एक प्रोसेस होती है, उसको हम लोग बोल देते हैं सेल्फ ममिफिकेशन। सेल्फ ममिफिकेशन समझते हैं? ये जो बुद्ध लोग होते हैं ना, जो बुद्धिस्ट होते हैं, ये पहले जापान में ऐसा हुआ करता था कि कुछ बुद्धिस्ट क्या करते थे, खुद से डिसाइड करते थे कि अब खाना नहीं खाना है। खाने में जानते हो वो सब क्या करते थे? पौधे की छाल हो गई, ये सब चीजें खाते थे जिससे चर्बी ना मिले। अब जब चर्बी नहीं मिलती, जैसे आपने देखा यहाँ पर कि जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो पानी निकलता है, लेकिन जब आप फैट को तोड़ते हैं ना ऑक्सीजन की मदद से, तो ध्यान से देखिए, जैसे आपने देखा कि जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो पानी निकलता है ना, तो फैट को तोड़ने पर भारी मात्रा में पानी निकलता है। तो ये सब फैट खाना बंद कर देते थे ये लोग। इसकी वजह से शरीर अपने अंदर का फैट गलाता रहता था। और फिर उसके बाद जहरीली चाय पीते थे ताकि जब लाश सड़े तो उस पर बैक्टीरिया ना बैठे। और ये सब करने के बाद जब ये मर जाते थे तो इनका शरीर एकदम सेफ बचा रहता था। इसको बोला जाता खुद से अपने आप का पुतला बना देना, मरा हुआ मम्मी बना देना, ममिफिकेशन। और इस तरह से इन लोगों की पूजा करी जाती थी। आज भी जापान में ऐसी बहुत सारी मूर्तियां हैं बुद्धों की जिनकी पूजा करी जाती है। ये इसी पर आधारित है, उपापचयी जल पर।